हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मुन्ना मैथ्स पर। आइए, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक टॉपिक है किस्त। किस्त इंस्टॉलमेंट, मतलब कि सीआई का इंस्टॉलमेंट जो विद इन 2 से 5 सेकेंड के अंदर आपको आंसर बताना सिखा देंगे। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, कुछ ज़्यादा नहीं, अभी विश्वास हो जाएगा। कुछ ज़्यादा नहीं, ये कुछ ज़्यादा नहीं। देखिएगा, 2 से 5 सेकेंड के अंदर आप आंसर बोलिएगा। क्या करेंगे, कोई भी सीआई का इंस्टॉलमेंट पूछे तो क्या करिएगा, सीधा अंश से भाग लगा दीजिए ऑप्शन में, जो कट जाए आंसर। तो यही कैसे, आइए दिखाते हैं। क्या है रेट, कुछ भी सवाल पूछे, कह रहा है 7620 रुपया को रामलाल बैंक से उधार लिया, जिसे 16.2/3% की वार्षिक दर से 3 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। तो प्रत्येक किस्त का वैल्यू क्या है, प्रत्येक किस्त का मान पूछा ना। क्या करेंगे, जब भी किस्त का वैल्यू पूछे तो सिर्फ अंश से भाग लगा दीजिए जो आंसर। देखिए, इसे तो ये होल वैल्यू पहले निकाला। 16×48 क्या दिया हुआ है, 16.2/3%। इसे होल वैल्यू में चेंज करिए। 16×48 और 2 50/300, ये 50 छक्का 300, 1/6। इसे होल वैल्यू में चेंज करेंगे तो 6 1 7/6 हो गया। इसके अंश से 7 से भाग लगाइए, इसमें 7 से भाग लगाएंगे। 7 3 21, 4 44 ना कटेगा। चलिए यहाँ देखेंगे, 7 से 7 चौक 28, 28 2 6 63, 7 7 49, 60 8 56, 7 9 63 कट गया। ये पूरा कट गया। जो ऑप्शन पूरा कट जाए वही आपका आंसर। इसमें भाग लगा के देखिएगा, नहीं कटेगा, इसमें नहीं कट रहा है। तो क्या है, ये बी नंबर ऑप्शन आंसर। ठीक है, वाह, कुछ लगा। जब भी आज के बाद सीआई का इंस्टॉलमेंट दिख जाए एग्जाम हॉल में, सीधा अंश से उसके होल वैल्यू निकालेंगे, रेट से अंश से ऑप्शन में भाग लगा के देखेंगे। जो ऑप्शन पूरी कट जाए वो आंसर। कहेगा मास्टर 2 ऑप्शन कट जाए तो आइए ना, उसी के लिए सिखाते हैं। जब 2 कट जाए तो उसके स्क्वायर से भाग लगाएंगे। उस पर भी फाइनल ना हो तो उसके क्यूब से भाग लगा देंगे। अगर उस पर भी फाइनल ना हो तो उसके लिए आइए प्रोसेस सिखाते हैं, कोई पे फाइनल हो ही जाएगा। ये ट्रिक्स कह देते हैं 90 से 95% क्वेश्चन तक लागू होगा। कुछ ऐसा सवाल होगा जहां पे ये फेल करेगा, उसके लिए हम पूरा प्रोसेस भी अभी सिखाएंगे। आइए प्रोसेस के माध्यम से आपको बताते हैं। ये होल वैल्यू निकल गया। ये 1/6 का वैल्यू के मतलब क्या हो गया, 1 रुपया इंटरेस्ट देना होगा। कितना पे, 6 रुपया पे। 6 रुपया पे 1 रुपया का इंटरेस्ट लगेगा। अब बताइए तो 6 रुपया तो उसको देना पड़ेगा कितना, 7 रुपया, तब तो पूरा फाइनल होगा। आइए, ये इसका मूलधन और ये किस्त का काम करेगा। ये मूलधन और ये किस्त का काम करेगा। लिख लेते हैं, मूलधन कितना है और रेशियो में किस्त क्या है। मूलधन 6 है, किस्त कितना है, 7। क्या करेंगे अब, बाय प्रोसेस। ये हॉट ट्रिक समझ गए। अब बाय प्रोसेस बता रहे हैं पूरा लंबे से, और लंबा भी उससे शॉर्ट है। देखिए क्या है, अब पूरा कॉन्सेप्ट से बताते हैं। इतना को इतना प्रतिशत की दर से 3 बराबर किस्तों में चुकाना। और देखिएगा कितना किस्त में चुकाना है, 3 किस्त में चुकाना है। जितना किस्त रहे उतना पावर। एक प्रोसेस आप समझ गए, डायरेक्ट आंसर निकालना। अब सेकेंड प्रोसेस सिखा रहे हैं। अब देखिएगा, जितना किस्त में चुकाना रहेगा उतना पावर करेंगे। चलिए, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, तो 6 के स्क्वायर पहले करेंगे। सेकेंड, पहला साल में इतना देना पड़ेगा, दूसरा साल में 36 एकड़ 49, तीसरा साल में 6 के क्यूब 216, 7 के क्यूब 243। अब समझिए, जब भी कोई भी गाड़ी उड़ी लेते हैं तो क्या प्रत्येक किस्त का वैल्यू बराबर होता है कि नहीं। यहाँ देखे था, पहले साल 60 किस्त है, दूसरा 49, तीसरा साल 243। ये गड़बड़ बात है, ये क्या है, गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ है। तो 7 का क्यूब 243 नहीं, सॉरी 343, ये 343, कोई दिक्कत नहीं, 343। अब बताइए तो प्रत्येक किस्त का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे। इसे 49 को 343 पुराने के लिए 7 से गुना, इसे पुराने के लिए उतना 343 49, 9 7 63, 7 चौक 28, 8 6 14 34। ठीक है। अब देखिए रेशियो का क्या नियम है, 1 में 49 से गुना किए तो यहाँ भी मुझे मजबूरी है, यहाँ 7 से किए तो यहाँ भी मेरा मजबूरी है।
चलिए अब पूरा मूलधन को करिए, तो मूलधन निकालिए, तो पहला साल का मूलधन, दूसरा साल का मूलधन, तीसरा साल का मूलधन, टोटल मूलधन कितना है जोड़िए। तो यहाँ से 9 छक 54 हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 29। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से गुना करिए, 7 छक 42 और 7 3 21 और 4 25, इतना आया। यहाँ 216, सभी मूलधन को जोड़िए, 6 2 8 4 12 के 2 हासिल 1, 1 2 और 5 7 और 9, 1 1 2 और 5 7 और 9, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 2 1 3 2 5 और 2 7 हो गया। अब क्या करेंगे, इसे कंपैरिजन करेंगे, आंसर देगा। टोटल मूलधन उसके अनुसार कितने हैं, देखिएगा 76 20, मेरे अनुसार मूलधन कितने हैं 7 6 2। ठीक, निकालना क्या, प्रत्येक किस्त कितना है 343, 343 से गुना किया आंसर देगा। यहाँ से 10 मरतब में, यहाँ 10 से गुना करेंगे, क्या आएगा 343, इस 0 आ गया, क्या आया कि ना 34 30। विथ प्रोसेस विथ ट्रिक्स, दोनों से इतना ही आंसर आया, विथ प्रोसेस और विथ ट्रिक्स। हमें उम्मीद है कि आप ये ट्रिक्स समझ गए होइएगा। आइए अब सेकेंड आगे और सवाल लेके पूरे क्लियर करते हैं। ट्रिक्स और क्या प्रोसेस के माध्यम, दोनों के माध्यम से अभी पूरी किस्त को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। आप सिर्फ पूरा वीडियो बने रहिएगा। आइए देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है राजू ने 2550 रुपया बैंक से उधार लिया, जिसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या हो। फिर से क्या पूछा, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। कहिएगा प्रत्येक किस्त के लिए आपको तो ट्रिक दिखा दिए, अगर इसी में पूछा दिया किस्ते का वैल्यू दे देता और मूलधन आपसे पूछ देता, तब क्या होगा। उसके लिए नेक्स्ट सवाल में फिर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और ट्रिक सिखाएंगे। देखिएगा अगर प्रत्येक किस्त पूछा जाए, क्या हम ट्रिक दिए हैं, अगर प्रत्येक किस्त पूछा जाए तो सिर्फ रेट के होल वैल्यू निकालेंगे और उसके अंश से भाग देके देखेंगे ऑप्शन में। जो ऑप्शन पूरी कट जाए वही उसका आंसर होता है। आइए देखते हैं रेट कितना है 4%, 4% हटाएंगे बट्टा में 100 सटाएंगे, 4 से 25, 1 बट्टा कितना 25। अब बताइए 1 रुपया का ब्याज कितना पे 25 पे, तो देना कितना 26, इसका होल वैल्यू कितना 26/25। तो क्या करेंगे अंश से भाग लगा के ऑप्शन में देखेंगे, जो ऑप्शन पूरी कट जाए वही ऑप्शन आपका प्रत्येक किस्त का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए इसमें 26 का भाग लगा के देखेंगे, देखिएगा 26 पंचे 130, 5 पर उतरेगा 2 52, 26 दूना 52, पूरी क्या कट गया, पूरा ऑप्शन ए नंबर ही कट गया, तो इसका आंसर निकल गया। आगे चेक करिए ये 26 से नहीं कटेगा पूरा, ना ये कटेगा ना ये कटेगा, जो कट गया मेरा ए नंबर आंसर। आइए अब इसे विथ कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे। चलिए तो इसका होल वैल्यू पता है, ये मूलधन का काम करेगा, ये किस्त का काम करेगा। कितना किस्त में देना है सो ध्यान में रखेंगे। तो बैंक से उधार लिया जिसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 किस्त में चुकाना है, तो 2 किस्त मूलधन और किस्त का क्या रेशियो लिखिए, तो मूलधन कितना 25, किस्त कितना 26, 2 गो है तो पापड़ 2,
25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर दिखेगा 625, और 26 के स्क्वायर, 26 के स्क्वायर 600 कितना 76 हो गया। अब देखिएगा ये 676, ये किस्त, प्रत्येक किस्त का वैल्यू बराबर होना चाहिए। ये 676 सेकेंड साल का, ये 26 है, तो इसे भी पूरा देते हैं 676। 676 पुराने के लिए इससे 26 में क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना कर लिए। एगो में के ये रेशियो है, तो इसमें भी क्या करना होगा, गुना करना होगा। किसमें, इसमें भी गुना करना होगा। अब आइए इसमें गुना करेंगे, करके देखिए तो तब मूलधन निकल जाएगा। टोटल मूलधन पहला साल, दूसरा साल, एक साल, ये सेकेंड साल का मूलधन 600, इसे गुना करिए। 25 पंचे 100 और 25 छक्का 150, जीरो हासिल 15, 25 दूना 50 और 15, 50 और 15 60 और 5 65, 650। अब देखिएगा पहला साल इतना, दूसरा साल ये, टोटल मूलधन कितने, 6 6 1275 हो गया टोटल मूलधन। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, आंसर देगा, कंपेयर करिए तो उसके अनुसार टोटल मूलधन कितने 2550, हमारा अनुसार 1275। क्या निकालना है, प्रत्येक किस्त, तब प्रत्येक किस्त कितना है 676, प्रत्येक किस्त चाहिए, तब प्रत्येक किस्त से क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे। ये पूरा काट कुट इसका कैलकुलेशन करिएगा, आपका आंसर आएगा 1352, 1352 आ जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, देखिएगा 3810 रुपया को 16.2/3% की वार्षिक दर से 3 किस्तों में चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त का वैल्यू क्या हो, प्रत्येक किस्त। अब क्या, अब कॉन्सेप्ट सीख ले होएगा। अब हम ज़्यादा टाइम ना टेकन हो, इसलिए हम डायरेक्ट ट्रिक से बना के निकलते हैं। चलिए क्या दर दिया हुआ है, 16.2/3%, इसे होल वैल्यू में चेंज करेंगे। 16 48 और 2 50/3%, हटाएंगे 2 0, 50 छक्का 300, 6 होल वैल्यू निकालेंगे तो 6 1 जुट जाएगा, तो 60/6। 7 से सब में भाग लगा के देखिए था कौन कट जाएगा, क्या ये 7 से कटेगा, नहीं, ये आंसर नहीं। 7 से ये कटेगा, 7 5 35, 3 3 नहीं कटेगा। चलिए 7 से 7 5 35, 35 3 3 पर 34 नहीं कटेगा। चलिए ये भी गया, तब क्या हो गया, बच गया डी, हो गया आंसर क्या, डी नंबर ऑप्शन हो गया। उम्मीद है अगर कॉन्सेप्ट से बनाना है तो आप कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट कहीं भी फेल नहीं होगा। कॉन्सेप्ट से मूलधन, और कॉन्सेप्ट के लिए मूलधन और किस्त दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन ट्रिक्स के लिए थोड़ा, अगर मूलधन निकालना होगा थोड़ा सा एक लाइन बढ़ना होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो नहीं नेक्स्ट सवाल में भी आपको दिखाते हैं। चलिए इस सवाल को जल्दी जल्दी बना लीजिए। 1192 रुपया को 12% की वार्षिक दर से 3 बराबर किस्तों में देने के लिए प्रत्येक किस्त, फिर किस्त का वैल्यू पूछा, ऑप्शन टारगेट, क्या करेंगे, ऑप्शन को नॉमिनेटर से भाग लगा के देखेंगे, अगर पूरी पूरी जो ऑप्शन कट जाए वही आपका आंसर होता है। कितना है, रेट दिया हुआ है 12%, कोई दिक्कत नहीं है, 12% को उठाएंगे बट्टा में 100, 4 तिहाई 12, 4 से 25, होल वैल्यू निकालिए, तब 25 में 3 जुटेगा, 25 और 3 28/25। क्या ऑप्शन नॉमिनेटर मतलब अंश के रूप में 28 आया, तो 28 से इसमें भाग लगा के देखिए, 28 से ये नहीं कटेगा, इसमें भी भाग लगा के 28 से कहीं नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन गया। इसमें 28 28 इकाई 28, 2 1 3 3 पर 35 नहीं कटेगा, ये भी गया। इसमें 28 का भाग लगा के देखिए, 28 इकाई 28 कितना, 2 30, 2 30 6 8 84, 28 20 चौक, ये किया कितना आया देखिए, इसे छोट करके काटते हैं,
7 से 7 चौक 28, या 4 से भी काट सकते हैं। 7 से 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 दूना 14, कट गया। 4 से 4 इकाई 4, 1 1 पर 4 तिहाई 12, 13 मतलब में पूरा पूरा कट रहा है। तो ये पूरा पूरा ऑप्शन डी नंबर, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया। उम्मीद है कि अब आप किस्त निकाल लीजिएगा, विथ मेथड और विथ ट्रिक्स, दोनों मेथड से आप किस्त निकाल लीजिएगा। अब आइए, अब आपको मूलधन वाला सवाल बताते हैं। अब क्या मूलधन वाले सवाल, मूलधन जब निकाल, चलिए इस सवाल को देखिए, उससे थोड़ा अलग अब है। अब क्या है देखिएगा, सोहन ने कुछ रुपया उधार लिया जिसे 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 968 के 2 बराबर किस्तों में चुकाता है, तो वह कितना रुपया उधार लिया था। अब क्या किया, अलग किस्त का वैल्यू ही दे दिया। क्या किया, किस्त का वैल्यू 900, प्रत्येक किस्त का वैल्यू दे दिया 968 रुपया, जिसे कितना प्रतिशत, 10% ब्याज के साथ दे दिया। तो अब वो शुरू में कितना मूलधन उधार लिया था वही पूछ लिया। कहिएगा मास्टरवा कि जब किस्त पूछता था तो डायरेक्ट रेट का होल वैल्यू निकाल के अंश से भाग दे देते। अब क्या किया, अब क्या मूलधन पूछ दिया, मूलधन पूछ दिया तब क्या, जो कॉन्सेप्ट बताए कुछ भी पूछे कभी भी फेल नहीं होगा। ट्रिक्स में क्या ऐड करना है सो सोचिएगा, सुनिएगा क्या करना है। जब मूलधन पूछे, गौर से सुनिएगा, अगर पेन कॉपी है तो नोट भी कर लीजिएगा। अगर मूलधन पूछा जाए तो जितना बार जय बराबर किस्त में दिया जाए, मतलब कि टाइमिंग जितना दिया जाए उतना बार होल वैल्यू को जोड़ेंगे और तब जाके अंश से भाग देंगे। जो ऑप्शन पूरी पूरी कट जाए वो आंसर। गौर से सुनिएगा क्या करें, जब किस्त निकालना होता डायरेक्ट रेट के होल वैल्यू से भाग दीजिए आंसर ऑप्शन में। अगर मूलधन निकालना हो, अगर मूलधन निकालना हो तो क्या करेंगे, जितना टाइम दिया हो उतना टाइम होल वैल्यू को ऐड करेंगे और तब जाके अंश से भाग लगाएंगे। जो पूरी पूरी कट जाए वही आपका आंसर होगा। आइए इसको दिखाते हैं, आइए इस सवाल को देखेंगे। रेट कितना है, 10%, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100 हटाएंगे, 10 दाई 100, 1/10। अब क्या, अगर किस्त पूछा जाता था 10 1 11 11 से भाग दे देते, लेकिन हमसे किस्त नहीं पूछ के मूलधन पूछा। कोई दिक्कत नहीं है, कितना बार में रिटर्न करता है, 2 बराबर किस्त में, तो 2 बार जोड़ेंगे। चलिए एक बार जोड़ेंगे तो 10 1 11/10, एक बार और ऐड करेंगे, एक बार दोबारा ऐड करिए, 10 11 11 10 21/10 आ गया। 3 बार करता था, एक बार और 4 गो किस्त रहता था, एक बार और जोड़ते। अब 21 का भाग लगा के देखिए क्या करेंगे, 21 का भाग लगा के देखेंगे, 2 1 3 6 1 7 9 7 16 का नहीं कटेगा, ये 21 से, ये देखिएगा 21 से कट जाना चाहिए। 21 से भाग लगा के देखते हैं, देखिएगा 3 7 21, 3 से 3 5 15 1 18, 3 6 18 जी, 7 से 7 8 56 80, ये पूरा पूरा कट गया। तो बी नंबर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये कॉन्सेप्ट है और ट्रिक, ये ट्रिक्स है। कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं, यही 10 1 11, मूलधन आपका 10 रुपया, किस्त का वैल्यू कितना देखिएगा, किस्त 10 1 11, कितना बार में, 2 बार में, तो 10 के स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121। यहाँ किस्त बराबर नहीं है, कर लेंगे, 11 121 हो गया। इसमें गुना किए तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। चलिए टोटल मूलधन निकालिए था, 11 दाई 110 और ये 100, टोटल मूलधन के 100 और 110 200
10 निकल गया टोटल मूलधन। अब कंपेयर करेंगे। उसने कहा प्रत्येक किस्त 968 है, तो हमारा अनुसार प्रत्येक किस्त क्या है 121 है। प्रत्येक किस्त की कंपेयर प्रत्येक किस्त से जो निकालना का मूलधन, तो मूलधन कितना है 210 रुपया। इसे कैलकुलेट करिए, इसे काट कूट करिए, आपका आ जाएगा कितना 1680 रुपया। उम्मीद है कि आप किस्त का सवाल किसी भी टाइप का हो, या किस्त पूछे या मूलधन पूछे, आप विद इन 5 सेकेंड के अंदर डायरेक्ट अंश से भाग लगा के उसे आंसर निकाल सकते हैं। रहने देते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।